हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज तो यार एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी खबरें हैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड। एंड इंडियन फुटबॉल कैसे ग्रो हो रही है, मतलब ये देख के खुशी हो रही है। जहाँ पे एक तरफ इंडिया की रैंकिंग 101 हो चुकी है, फिर से हम अंडर 100 आने की कगार पे हैं। वहीं पे साइप्रस में मनीषा कल्याण ने हिस्ट्री रच दी है। वेल, क्या है वो हिस्ट्री एंड व्हाट आर द प्लान्स फॉर इंडियन टीम गोइंग अप फ्रंट, कैसे वो 101 से भी नीचे आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे आज हम। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। मनीषा कल्याण, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, उन्होंने साइप्रस में हिस्ट्री रच दी है। वो पहली इंडियन बन चुकी हैं टू विन एन यूरोपियन लीग कंपटीशन। यस, बट जिनको नहीं पता मनीषा कल्याण की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उनको बता देता हूं मैं। 2021 में he becomes the first woman टू फीचर इन AFC चैंपियंस लीग। एंड वहाँ पे वो गोल मारने वाली भी पहली इंडियन बनी थी AFC चैंपियंस लीग में, जिस साल में उन्होंने ब्राज़ील नेशनल टीम के अगेंस्ट, जो कि सीनियर नेशनल टीम है उनकी वुमेन्स की, उनके अगेंस्ट भी मनीषा कल्याण ने गोल मारा था, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री था। बट उसके बाद वो पहली इंडियन बनी टू प्ले यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग। एंड इस बार फर्स्ट वुमेन वो बन चुकी हैं टू विन एन यूरोपियन लीग विद द साइप्रस क्लब अपोलन। एंड उस अपोलन क्लब के अगर मैं आपको बताऊं तो 21 में से 21 मैचेस जीते हैं उन्होंने। एंड काफ़ी इंटीग्रल पार्ट थी मनीषा कल्याण उस टीम का, एंड जिसमें मनीषा कल्याण ने 8 से 6 गोल्स भी मारे एंड असिस्ट भी उन्होंने दिए हैं। बट वहीं पे जब मनीषा कल्याण से पूछा गया इंटरव्यू में कि आपको कैसा लगा साइप्रस में आके, कितनी दिक्कतें आई आपको, तो उन्होंने कहा कि एक मैसिव अपग्रेड है फ्रॉम इंडियन फुटबॉल। क्योंकि इंडियन फुटबॉल में उन्होंने बताया कि शॉर्ट लीग्स होती हैं जो कि अलाउ कर देती है बंदे को रेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम तक, एंड फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई ना कोई और काम देखना पड़ता है। क्योंकि बड़ी शॉर्ट लीग्स होती हैं 2-3 महीने की, तो बाकी टाइम में फिर हम सारी वुमेंस जो होती थी वो फ्री रहती थी। बट साइप्रस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं हर हफ्ते में 1-2 बारी तो कम से कम मैच खेलती हूँ, तो जिससे मेरी बॉडी फिट रहती है। बट वहीं पे उन्होंने टैक्टिकल बेसिस पे भी कहा कि टैक्टिक्स इंडिया पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इंडिया में। बट वहीं पे अगर मैं साइप्रस की बात करूं तो मेरे को जो मेरी प्रेफर्ड पोजीशन है उस पर भी खिलाया जाता है, एंड 3-4 पोजीशंस और पे भी मेरे को ट्राई करा जाता है, जिससे कि मेरी अपग्रेडेशन होती है। मेरे को पता चलता है कि मैं कैसे और पोजीशंस पे भी खेल पाती हूँ। जिसमें उन्होंने और ऐड बताया कि गेम स्टाइल का भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ में। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि अगर साइप्रस कंट्री है यूरोप की, तो उनका जो प्लेइंग स्टाइल होगा वो अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू एशियन टीम्स, या फिर हम इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो। बट वहीं पे उन्होंने कहा कि इंडिया में 2-3 फॉर्मेशंस पे ही ज़्यादा कोचेस ध्यान देते हैं, बट साइप्रस में 7 to 8 फॉर्मेशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस हमारे को इन्हांस करने का और ज़्यादा हमारे को मौका मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारा रिहैब भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑल दो अभी मनीषा कल्याण एक रिहैब फेज में चल रही है, क्योंकि उनको एक छोटी सी इंजरी हो गई थी अभी, ग्रोइन इंजरी। बट यस, अभी उन्होंने कहा है कि अभी मेरे को बहुत कुछ और अचीव करना है। मतलब और क्या रह गया, एज ए इंडियन हम सबका सपना होता है ये सब अचीव करना एज अ फुटबॉलर। कुडोज टू मनीषा कल्याण। एंड हम आशा करते हैं, अभी सिर्फ 21 साल की है वो, कि आगे जाके और इंडिया का ऐसे ही नाम रोशन करें। बट अगर मैं अपनी सेकंड अपडेट के बारे में बात करूं यार, तो वो है कि इंडियन टीम 101 रैंकिंग पे आ गई है फ्रॉम 106। एंड एक बार फिर से हमने जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर आए थे हम अपनी बेस्ट रैंकिंग्स में, फिर से हम 100 के अंडर आने वाले हैं। कुछ और पॉइंट्स, कुछ और विन्स, एंड वी विल बी अगेन इन टू द 100 टॉप 100 नेशंस इन फुटबॉल वर्ल्ड। बट सवाल ये उठता है कि अब यहाँ से इंडियन टीम के लिए क्या है रोड मैप, एंड क्या इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए। वेल, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके बारे में बात करूं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने से अच्छी रैंक्स वाली टीम से खेलें। हम 101 पे हैं, जो भी हमारे से हायर रैंक्स टीम है, चाहे वो लेबनान ही क्यों ना हो, पैलेस्टीन क्यों ना हो, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं, हमारे को इनके अगेंस्ट ऑफनली खेलना पड़ेगा, ताकि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हो सके। अगर हम अपने से नीचे वाली टीम से ही खेलते रहेंगे, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड और इन सब से खेलते रहेंगे, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब से, तो हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके
रुक जाएगी। बट अगर मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आऊँ तो वो है OCI एंड PIO हमारे को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, एंड स्पेशली जो कि त्रिमन रणवीर के साथ हो रहा है वो ना हो। एंड जो भी इंडिया के लिए खेलना चाहता है, चाहे वो डुअल सिटीजनशिप के साथ ही क्यों ना हो, उनको हमें अलाउ करना चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स बाहर से ट्रेन होके इंडिया में आ रहे हैं, अच्छी लीग्स से, अच्छी अकेडमी से, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर डेवलप होके आ रहे हैं वो, तो उनको यहाँ पे इंडियन टीम में ज़्यादा दिक्कत ना हो अपनी जगह बनाने में एंड इंडिया के लिए खेलने में, जो कि हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड अगर मैं अपनी थर्ड उसके बारे में बात करूँ तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे तैसे एशिया में टॉप 10 के अंडर आए। कल जो रैंकिंग्स आई उसमें हम एशिया में 19th नंबर पे है, एंड हमसे बाद 11 कंट्रीज़ और है टॉप 30। अगर मैं एशियन टीम्स की बात करूं, हम 19 में है उस पर। तो हमें जैसे तैसे टॉप 10 में आना पड़ेगा, अच्छी टीम्स को खेल के, अच्छी एशियन टीम्स को खेल के। स्पेशली हमारा गोल होना चाहिए कि हम जितनी भी हो सके ज़्यादा मैचेस खेल सके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, उतना ही इंडियन टीम के लिए अच्छा रहेगा। तो यही कुछ गोल्स है जो हमारे को टॉप 100 में लेके आएंगे। एंड टॉप 100 क्यों, टॉप 80, टॉप 90s में भी हम आना चाहते हैं, बट हमारे को कुछ गोल्स अपने सेट करने पड़ेंगे एंड उन पर काम करना पड़ेगा। बट इसका क्रेडिट हमारे को कहीं ना कहीं ईगो मैच को भी देना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं कल्याण चौबे जी को भी देना पड़ेगा। बहुत ही कम टाइम हुआ है उनको अभी प्रेसिडेंट बने हुए, बट बहुत ही अच्छे वो ग्रोथ डेवलपमेंट कर पा रहे हैं हमारी इंडियन टीम में, तो देख के अच्छा लग रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन